गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 8 जनवरी। आज चलिए स्टार्ट करते हैं द हिंदू का न्यूज़पेपर का डिस्कशन। तो गवर्नमेंट ने बोला है जो फाइनेंशियल 2026 है उसमें ग्रोथ लगभग 7.6 रहेगी। जो जीडीपी है जिसे बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसको अनुमान किया है 7.4 का, क्योंकि जो इससे पिछले क्वार्टर में जो नतीजे आए हैं और अभी आए हो नेक्स्ट फरवरी में 27 फरवरी तक नतीजे आएंगे, उससे पहले एक्सपेक्ट किया है। और ये हेल्प करेगी इंडिया के बजट बनाने में। इस अभी क्या है, यूएसए ने इंडिया के ऊपर जो इंडिया के इंपोर्ट के ऊपर जो इंडिया का सामान बाहर जाता है उसके ऊपर 50% टैरिफ लगा रखा है। और इसकी वजह से जो कपड़ा बनाने की, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग गुड्स की जो इंडस्ट्रीज है उससे काफी अफेक्टेड हुई है। नेक्स्ट न्यूज ये है कि जो प्राइमरी फेसी था, जो जस्टिस वर्मा वाले केस में, उसने अभी जो नोट जलने वाला केस मिला था, जो इसके घर में मिले थे, सरकारी बंगले में मिले थे नोट जले हुए, तो उसे प्राइम फेसी ने रिफ्यूज कर दिया है। नेक्स्ट निकल के आती है यहाँ से इसमें जो जेएनयू में अभी स्लोगन लगाए गए थे, जो हमारे पीएम मोदी और यूनियन मिनिस्टर अमित शाह के अगेंस्ट में कुछ स्लोगन लोगों ने लगाए थे, तो उनके ऊपर नॉन कोग्निजेबल रिपोर्ट जारी की है, एफआईआर दर्ज की पुलिस ने। दो टाइप का होता है, कोग्निजेबल एक नॉन कोग्निजेबल। कोग्निजेबल में होता है कि जब कोई ऐसा केस हो जैसे रेप या मर्डर के केस, उसे कोग्निजेबल बोलते हैं। और नॉन कोग्निजेबल होता है जिसमें नॉर्मल होता है, उसमें रेप या मर्डर वाले चार्जेस नहीं होते। तो इसमें क्या है, कोग्निजेबल में वारंट की आवश्यकता पड़ती है पुलिस को, और नॉन कोग्निजेबल में कोई वारंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अभी नॉन कोग्निजेबल में केस दर्ज किया है इनके अगेंस्ट में, जो जो उसमें ये बीएनएस की धाराएं लगाई हैं अलग अलग भारतीय न्याय संहिता की इसमें। नेक्स्ट है नेट ग्रिड। ये बोला गया नेट ग्रिड द सर्च इंजन ऑफ डिजिटल ऑथोरिटारिज्म। इसमें बोला गया ऑथोरिटारिज्म का मतलब होता है कि एक तरीके से खुद एक शासन, अपने जैसे डिक्टेटरशिप वाला शासन करना। तो इसमें सरकार के लिए बोला गया कि सरकार अगर इसमें डिजिटल ऑथोरिटेरियन हो जाएगी तो एक तरह से वो तानाशाह टाइप हो जाएगी, उसके पास सभी का डेटा हो जाएगा। तो इसके पीछे जो पूरा रीजन है, पूरा टॉपिक में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या था, जब 2008 में, नवंबर 2008 में जब 26/11 का हमला हुआ था, लगभग 160 लोग जो मारे गए थे, तब बोला गया था कि सरकार को जो इंटेलिजेंस की इनपुट मिली थी, सरकार उसको डिक्रिप्ट करने में मतलब कि सक्सेसफुल नहीं थी। ये सरकार के इंटेलिजेंस फेलियर दिखाया गया। और यही जो अभी रिसेंटली मूवी आई थी धुरंधर में भी सेम बताया गया था कि सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर था। तो इसे बोला गया जो डेविड हेडली था, जो मेन की कॉन्स्पिरेटर था उसमें, वो इंडिया में काफी बार आया, यहाँ रहा, घूमा, उसने सारा अपने इंडिया का वीजा लिया, और जो भी मतलब होटल वगैरह में रुका और जो फोटो वगैरह सेंड की वहां पे, तो उन सब का डाटा लेके वापस चला गया। तो ऐसे एक सिस्टम की आवश्यकता थी जिसके अकॉर्डिंग जो हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, लगभग जो 11 सेंट्रल एजेंसी है, वो डाटाबेस इकट्ठा करेगी लगभग 21 कैटेगरी में। तो उसको बोलेंगे नेट ग्रिड। नेट ग्रिड नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नेट नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नेट ग्रिड बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या क्या होगा, जो एसेट्स होंगे, जैसे हमारे एसेट्स क्या है, ट्रैवल हिस्ट्री, हम कहाँ जाते हैं, कहाँ मूव करते हैं, हमारी फाइनेंशियल हिस्ट्री, हम कहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन, हम किससे क्या बात कर रहे हैं, ये तो ये सब डाटा इकट्ठा किया जाएगा। जो हमारी 11 एजेंसीज है, सीबीआई से लेके, राज से लेके, और भी जो पुलिस, सेंट्रल पुलिस होगी, तो सारे इसमें अपना डाटा इकट्ठा करेंगी। और एक पर्टिकुलर ग्रिड, ग्रिड का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट जो अभी क्या है, इसकी फर्स्ट नेट ग्रिड की जो रिपोर्ट है पब्लिकली हुआ है, वो दिसंबर 23 2009 में बोला गया था ऐसा करने का। लेकिन उस टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, उन्होंने बोला था ऐसा। तो उसके बाद जून 2012 में पार्लियामेंट ने एक ऑर्डर पास किया था कैबिनेट कमेटी में,
और इतने पैसे अलॉट भी किए थे, 1,2 करोड़ रुपए से पैसे अलॉट भी किए थे। तो कोई एक्ट नहीं बनाया था, कोई कानून नहीं बना था उस टाइम पे नेट ग्रिड बनाने का। तो उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो लोगों ने सोचा कि लोगों को सिर्फ गुस्सा ठंडा करवाने के लिए ऐसी बात बोली गई थी। तो अब उसके ऊपर अभी उसके काम हो रहा है, उस जो प्रोजेक्ट था उसमें, जो अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जो छत्तीसगढ़ में अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी ने भी अटेंड की थी, चेयर्ड की थी, वही मेन थे उसमें अतिथि। तो उन्होंने उस नेट ग्रिड के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए बोला। तो नेट ग्रिड में अभी लगभग 1.19 बिलियन का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। तो उससे ये उसमें जो हमारे ड्राइविंग लाइसेंस, हमारे नो योर कस्टमर जैसे हमारे पूछते रहते हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन वाले जो डाटा इकट्ठा किया, हमारा डीएल का जो डाटा है वो इकट्ठा, सब हमारा जो फेस रिकॉग्निशन वाला सब डाटा इकट्ठा करके ये एक रिपोजिटरी, मतलब एक बैंक टाइप बना देंगे। तो इसमें बोला गया है कि हमारे हमारे संविधान का जो आर्टिकल 21 है उसमें राइट टू प्राइवेसी जो है, जो एक तरीके से आया था केस पुत्तस्वामी, जो केस था 2017 वाला जो निकल के आया था, तो उसमें राइट टू प्राइवेसी का प्रावधान आया था। तो ये हमारे राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट में चला जाएगा ऐसे। तो इसमें अभी सरकार का कहना है कि जो अभी दिल्ली में जो अटैक हुआ है नवंबर 10 को 2025 में, तो उसमें क्या हुआ था कि जो 15 जाने जो गई हैं वो और भी जा सकती थी, लेकिन सरकार ने इंटेलिजेंसी इतनी अच्छी थी कि सरकार ने और कहीं अटैक नहीं होने दिया। और ये हमारा जो इंटेलिजेंस फेलियर 2008 में हुआ था, ऐसा फेलियर अब की बार नहीं हो पाया, तो इसलिए डैमेज कम हो पाया है। तो सरकार ने ये तर्क दिया है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो डिजिटल ऑथोरिटेरियन की कैटेगरी भी है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट सरकार का क्या स्टेप रहता है। तो अगर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की या किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे डेली। और आपको इस द हिंदू न्यूज़पेपर की डेली पीडीएफ चाहिए तो मेरे चैनल पे डेली आपको लिंक पे मिलेगी इस वीडियो के नीचे। थैंक यू।